जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा परिवार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद संजीव पर। और आज जो है बिल्कुल धमाल होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वर्गमूल। और मात्र आपको 2 सेकंड में ही वर्गमूल निकालने आ जाएगा दोस्तों। तो आज जो है हम लोग सीखेंगे, मात्र और मात्र 2 सेकंड में आपको पूरा का पूरा वर्गमूल निकालने आ जाएगा। जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट मात्र 2 सेकंड में निकालें। तो ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि 2 सेकंड में आपको निकालने आएगा। जैसे मैं अगर एज ए एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेकर समझाऊं, तो देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे कि अंडर रूट 12,769, और इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन इसका दिया हुआ है 117। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 107, और ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 113, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 103। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मात्र और मात्र 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। जैसे में अगर हम निकाले अभी ऑप्शन इसका, तो अगर इसका यहाँ पर देखें तो 69 जो लास्ट का 2 डिजिट है, इसको देखते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट 69 है। और 69 जो है किसका वर्ग करने पर आता है, तो 13 है। यानी कि अगर 13 की बात करें तो यहाँ पर 50 में अगर 13 जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 63। अगर 100 में 13 जोड़े तो हो जाएगा 113। 100 में अगर 13 घटाएं तो हो जाएगा 87। और यहाँ पर अगर 50 में अगर 13 घटाएं तो हो जाएगा हमारा 33, हो जाएगा हमारा 37 हो जाएगा। तो ये जो है यही 4 अंक जो है लास्ट पर हो सकता है, और ये जो है एक लास्ट में ये 13 हो सकता है। तो इसमें देखेंगे जो है कौन हमारा 113 है, 63 है, 87 और 37 है। तो मात्र और मात्र ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है आगे समझेंगे आखिर हम ये कैसे किए, क्यों किए। ये सारा चीज बिल्कुल आपको डिटेल में बताएंगे आज। और आप लोग भी बिल्कुल इतना ही समय में जो है बिल्कुल बड़ा से बड़ा स्क्वायर रूट को जो है निकाल पाएंगे बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह से आपको भी बनाना आ जाएगा। और विश्वास रखिए, आगे कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद आप जो है समझेंगे, अपने खुद से बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, आपको दो चीज समझना होगा। एक पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट। और दूसरा जो हमारा है वो एक जो होता है, इसको जो है करीबी में देखना होता है कि ये जो है किसके करीबी में है। तो ये चीज जो है हमको देखना होता है कि किसके जो है करीब में है। तो ये चीज जो है हमको पढ़ना होगा, और बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में भी आपको आएगा। तो चलिए हम आज ये चीज समझाते हैं कि लास्ट 2 डिजिट जो है ये क्या होता है। ये सबसे पहले हम आपको जो है समझाते हैं। यानी कि हम लास्ट 2 डिजिट कहने का मतलब कि अगर किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है। जैसे में हम लिखते हैं 1 से लेकर कम से कम तो 30 तक लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे। बाकी आप लोग याद कर लेंगे, अपने ढंग से याद करेंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर 1 का करेंगे, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 1 ही हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट जो है 00 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें 11 का स्क्वायर तो 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। और 20 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, तो 400। और आगे बात करें तो 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484।
23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का जो स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। इतना जो है आपको लिखने की जरूरत होगी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल आराम से जो है समझ में आ जाएगा। जैसे देखेंगे इस चीज को, एक एक चीज आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर दिख रहा होगा, सारा चीज लिखे है और ये सब स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट का 2 डिजिट। देखिए तो सारा का लास्ट का 2 डिजिट क्या है, तो ये सब है। अगर 25 आता है तो देखेंगे वो किसका 2 डिजिट लास्ट का है। तो अगर मानते हैं कि 64 आया तो किसका 2 डिजिट है, तो 8 का। 81 आया तो किसका 2 डिजिट लास्ट का 8 81 है, तो 9 का। यानी सबका जो है 2 डिजिट ही लेना है। यहाँ पर देखेंगे 2 डिजिट, और ये ऐसा ऐसा कुल मिलाकर 22 ही जो है ऐसा होता है अंक जो कि लास्ट का 2 डिजिट होता है। बाकी सब जो है बराबर होते हैं, इसके ही लगभग में होते हैं सब। सारा को जो है 2 डिजिट ही हमको जो है समझना है। तो यहाँ पर जो है समझना हमको कुछ था लास्ट का 2 डिजिट। जैसे में देखिए इसका सेम है, इसका सेम है, इसका भी सेम है लास्ट 2 डिजिट। तो बहुत ही जो है सबका लास्ट 2 डिजिट, जैसे में 25 का देखेंगे तो 5 का स्क्वायर का भी 2 डिजिट लास्ट का सेम है, 15 का स्क्वायर का सेम है और यहाँ पर 25 का स्क्वायर का सेम है। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो है 22 होते हैं। अब 22 होते हैं तो इसमें आपको जो है समझना क्या है वो चीज समझिए कि लास्ट 2 डिजिट तो समझ गए। जैसे में अगर वर्गमूल में रहा कहीं पे, जैसे में वर्गमूल हम लोग निकालते हैं 169 का वर्गमूल, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट जो है कितना है, 69। और ये 69 किसका लास्ट 2 डिजिट है, किसके वर्ग का, तो 69 जो है देखेंगे यहाँ पे 13 का। यानी 13 का जो देखिए तो कहेगा कि जो 69 है वो किसका लास्ट का 2 डिजिट है, तो 13 का है। तो सबसे पहला चीज आपको यही समझना था कि ये किसका लास्ट का 2 डिजिट है। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो एक और रूल यहीं पे समझ लीजिए हमारा। और दूसरा रूल क्या होता है, स्क्वायर का रूल होता है। जैसे में अगर हम कंपेरिजन जो किया जाता है वो एक्स स्क्वायर है, तो अगला जो होगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, 50 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पर लेंगे तो 100 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। आगे जितना बढ़ते जाएं 150 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, एक यहाँ पर 150 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, पूरा का स्क्वायर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर, फिर 50 माइनस एक्स, 50 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, 100 माइनस एक्स, 150 प्लस एक्स, 150 माइनस एक्स। तो ये चीज सिर्फ याद रखना है आपको। जैसे में हम लिखने का कारण क्या है, जैसे अगर यहाँ पर लिखें कि 7, चाहे तो लिखते हैं हम 8, तो 8 का स्क्वायर जो है तो इसका जो है लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा, तो 64 आएगा। यानी कि अगर 8 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट अगर 64 है, तो अगर 50 में से x की जगह 8 रखें तो 50 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर 42 का स्क्वायर भी करेंगे तो उसका जो है लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 64 ही आएगा। अगर 50 में अगर 8 जोड़ दें, यानी कि अगर 58 का भी लास्ट 2 डिजिट देखें तो वो 64 ही आएगा। और यहाँ पर 100 में अगर हम x जोड़ दें, यानी कि 100 में 8 जोड़ दें तो 108 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 64 ही आएगा। और अगर 100 माइनस 8 यानी कि अगर 92 का स्क्वायर भी करेंगे तो उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 64 ही आएगा। ये चीज 110% सत्य है कि ये सब जो है अगर 50 में से कुछ घटा के करेंगे तो उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वही होगा, और इसका भी करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट वही होगा। तो हमारा समझाने का मतलब यही था कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी संख्या रहे, जैसे मैं कहेंगे कि यहाँ पर 41, 41 किसका लास्ट का 2 डिजिट है, तो 29 का है। फिर अगर 41 आते हैं तो 41 यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट देखिए 21 का भी है। तो अगर मानते हैं कि x की जगह 21 रखें तो 50 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 29। यानी कि अगर 29 का स्क्वायर भी करेंगे ना तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा कितना मिलेगा, तो 41 ही मिलेगा। यानी कि 21 का भी लास्ट का 2 डिजिट 41 मिलेगा
और 29 का भी लास्ट का 2 डिजिट 41 ही मिलेगा, जो कि यहाँ पर विथ प्रूफ देखिए यहाँ पर है। वो किससे तुलना किया हम, तो 21 को जो है 50 में से 21 को घटाएं तो 29 आता है, यानी कि 21 का भी लास्ट 2 डिजिट 41 होगा और 29 का भी लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 41 ही होगा। तो बस यही चीज को समझना था हमें। बाकी अब चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हैं एकदम, बिल्कुल चंद चंद मिनटों में, चंद चंद सेकंडों में गर्दा उड़ाते हैं। तो चलिए अब यहाँ तक आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट अलग था, जो कि ये था लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, और ये था कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, जो कि कंपैरिजन हमको करना था, हमको हमेशा कंपैरिजन ही करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको कंपैरिजन करके बताते हैं, और मात्र सेकंडों सेकंडों में जो है उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे आप लोग, मिटा देते हैं हम। अब देखेंगे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्वेश्चन जो पहला पूछा गया है वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने इधर स्क्रीन पे होगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास ये चीज का सुविधा नहीं है, आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो क्या दिया हुआ है कि अंडर रूट में 3 7 2 4 और 9, यानी कि 3 7 2 4 9 का जो है हमारा वर्गमूल पूछा है कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन लिख लेंगे, तो ऑप्शन कितना है 183। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो है 187, और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो है हमारा 197, और ऑप्शन नंबर डी में जो है हमारा क्या है तो 193। अब हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग, और देखिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन को मात्र और मात्र सेकेंडों में जो है इसको आप लोग उड़ा देंगे क्वेश्चन को। और ये पूछा भी गया है आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराएंगे हम। तो देखिए हम अभी क्या बताएं कि लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, सबसे पहला लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। लास्ट 2 डिजिट देखिए तो कितना है 49 है। 49 किसके वर्ग करने पर आता है, तो 7 के वर्ग करने पर आता है। 7 के वर्ग करने पर लास्ट का 2 डिजिट कितना आता है 49 आता है। अब देखेंगे इसको जो है कंपैरिजन किसको से करना था, तो 50 माइनस 1 से, 50 प्लस 1 से, 100 माइनस 1 से, 100 प्लस 1 से, यानी कि इसका जो लास्ट का अंक होगा वो क्या क्या हो सकता है लास्ट का 2 डिजिट। तो बताइए कि 50 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो कितना आएगा 43, यानी कि अगर लास्ट का 2 डिजिट जो आएगा वो चाहे तो 43 आएगा। 50 प्लस 7 करेंगे तो 57, यानी इसका जो लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वो 57 को होगा। और यहाँ पर अगर 100 से कंपेरिजन करें तो 100 प्लस 7 करेंगे तो 107, और 100 माइनस 7 करेंगे तो एक कितना हो जाएगा 93। यानी कि यही जो 4 अंक हमारा है वो लास्ट का 2 डिजिट हो सकता है इस वर्गमूल का। यानी कि इस वर्गमूल का जो है ये 4 डिजिट 43 57 107 और 93 लास्ट का 2 डिजिट हो सकता है। वो चीज को हम ऑप्शन में देखेंगे कि किसका जो है लास्ट का 2 डिजिट 93 है। तो क्या देखिए तो यहाँ पर 83 है, ऑप्शन खत्म। यहाँ पे 87 है, क्या इसमें है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन खत्म। 97 यहाँ पे आ गया, क्या 97 है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 193 का जो वर्ग है वो होता है 37,249, बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल हवा में उड़ाएंगे, मात्र 2 सेकंड में लिखेंगे और हवा में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लिख लेते हैं हम। तो 5 1 9 8, 5 1 9 8 4 1, बताइए इतना बड़ा वर्गमूल है, इतना बड़ा वर्गमूल निकालना हो मात्र मात्र 2 सेकंड में आप निकाल पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 721, ऑप्शन नंबर बी 629, ऑप्शन नंबर सी
631 और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो 731 है। देखिए इसको बिल्कुल चंद सेकंडों में कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट कितना है 41। ये किसका वर्ग में आता है 41 लास्ट का 2 डिजिट? तो 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, यानी कि 21 में जो है लास्ट का 2 डिजिट 41 आता है। यानी कि 21 का जो वर्ग करते हैं हम लोग, 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट जो है 21 का आता है। यानी 21 को कंपेरिजन किससे करेंगे? 50 से करेंगे, 100 से करेंगे। तो देखेंगे तो 50 माइनस अगर 21 करते हैं तो कितना हो जाएगा 29। 50 प्लस 21 करते हैं तो हो जाएगा 71। 100 माइनस 21 करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 79 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 100 प्लस 21 करते हैं तो हो जाएगा कितना? 121 हो जाएगा। यानी कि ये 4 डिजिट जो है लास्ट का 2 अंक हो सकते हैं, ये 2 अंक हो सकते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में लास्ट का 2 डिजिट 29, एक देखेंगे 29 इसमें आ गया है और एक जो है 21 लास्ट का 2 डिजिट इसमें है। बाकी यहाँ पर 31 है, यहाँ पे 31 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म। अब यहाँ से एक और बात बताए थे कि करीब में देखना है कि कौन किसके करीब है। यानी कि 721 है, 629 है, यानी कि ये दोनों जो है 600। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 600 के जो है स्क्वायर करके देख लेते हैं, 700 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो अगर 700 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 7 7 49 पर 4 जीरो, यानी कि 49 पर 4 जीरो। और जो है 49 से देखे तो ये बड़ा है या छोटा है? अगर 49 से बड़ा है यानी कि ये भी तो 700 से बड़ा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल ये सही होगा, ये जो ऑप्शन नंबर गलती हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? तो इसमें देखिए एक बार समझा देते हैं फिर से। करना क्या है, सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट देखना है। वो लास्ट का 2 डिजिट किसके वर्ग का लास्ट का 2 डिजिट है वो देखना है। तो 21 के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट 41 था। 41 को 21 को जो है कंपेरिजन किससे करना है? तो 50 से 100 से कंपेरिजन करना है। तो 50 में 21 घटाएं 29, 50 में 21 जोड़े 71, 100 में 21 घटाएं 79 और 100 में 21 जोड़े तो 121 आ गया। यानी कि जो ऑप्शन में हो सकता है वो 4 ही अंक के लास्ट का हो सकता है, जो है ऑप्शन में वो बिल्कुल वही सही होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि 29 जो है ऑप्शन में था, तो हम इस ऑप्शन को पहले नहीं काटे थे। 71 79 है, तो 71 79 किसी में नहीं है, यहाँ पर 31 है, तो ये ऑप्शन को पहले ही हम गलती कर चुके हैं। बच गया था ये दोनों ऑप्शन। अब हमें देखना था कि ये जो है किसके करीब है। अगर हम 700 के कर रहे हैं तो 700 का मतलब होता है 49 पर 000, कि यहाँ पर जो है कि वो 4,90,000 है। और यहाँ पर क्या है तो एक 5 लाख जो है 19,841 है। यानी कि जो 49,000 से ज्यादा है तो क्या ये कभी कम वाला हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कि 700 से ज्यादा कौन है? तो 721, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आगे थोड़ा सा ध्यान से समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कहा है कि 3 4 5 9 और 6 बोला है कि इसका बताइए वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन इसका है 174, ऑप्शन नंबर बी 176, ऑप्शन नंबर सी 204 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है 186 है। अब इसका देखना क्या, मात्र सेकंडों में निकालते हैं। 96 किसका लास्ट का है? तो 14 का, यानी कि यहाँ पर ले लेंगे 14। बताइए 50 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा 36। और अगर 50 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। 100 में 14 जोड़े 100 में 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 86। और 100 में अगर 14 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। यानी कि देखेंगे ये कौन कौन जो है ऑप्शन में मिलता है। तो यहाँ पर 74 है, कहीं पे 74 नहीं है, ऑप्शन गलत। 76 कहीं पे 76 नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। 4 कहीं पे ऑप्शन में नहीं है, ये भी गलत। यानी 86 जो है देखिए यहाँ पे है 86, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर। यानी कि करने का बिल्कुल आसान तरीका अब आप लोग को पता लग गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल जल्दी जल्दी करते हैं और आप लोग भी इस तरह से करेंगे। और बिल्कुल अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको फोड़ के आ जाइए एकदम चंद सेकंडों में। जैसे में देखिए यहाँ पे 21,904 है, इसका अंडर रूट पूछा है कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। ग्रुप डी में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे ए का जो ऑप्शन है 144,
बी जो है कितना है 146, सी जो है कितना है तो 152 और डी जो है कितना है ऑप्शन नंबर 148। तो सबसे पहले देखना है लास्ट का 2 डिजिट। लास्ट का 2 डिजिट कितना है 4 है। 4 किसका आता है तो 2 के लिए आता है। तो बताइए 50 में से 2 जाएगा तो 48, 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 और 50 यहाँ पर 100 में 2 घटाएंगे तो 98 और 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102। यानी कि ये जो है ऑप्शन में आना चाहिए। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 44 जो कि 44 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर गलत। यहाँ पर देखेंगे तो 46 जो कि ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल गलत। 52 तो 52 भी ऑप्शन इसमें नहीं है। 52 देखिए 52 है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। और 148 यानी 48 भी इसमें है तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब क्या बताएं कि करीब में देखना है, यानी कि 150 से करीब में देखेंगे कि 150 के अगर स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आता है तो 15 15 के 225 पर के जीरो 2 जीरो। अब देखेंगे क्या इससे बड़ा है, अगर बड़ा रहेगा तो ये होगा, अगर इससे छोटा आएगा तो ये होगा। यानी देखिए यहाँ पर 22,500 है, यहाँ पर 21,904 ही है। तो क्या ये 150 से कभी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 18 31 84 अंडर रूट 18 31 84 पूछा है, इसका बताइए वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका दिया हुआ कितना है 441, ऑप्शन नंबर बी जो है 432, ऑप्शन नंबर सी 428 और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका 416 है। अब देखेंगे एकदम चंद सेकंडों में निकालते हैं। लास्ट का 2 डिजिट 84 ये किसका होता है तो 22 22 यहाँ कितना होता है 441 होता है तो 484 यानी कि 22 22 यहाँ जो है 484 होता है। यानी कि 22 का जो है ये लास्ट 2 डिजिट है। तो 22 का लास्ट 2 डिजिट है तो कंपैरिजन करेंगे 50 से। अगर 50 में से अगर 22 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 28। 50 में अगर 22 जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना 72। 100 में अगर 22 घटाते हैं तो हो जाएगा कितना 78 और 100 में अगर 22 जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 122। यानी कि यही 4 डिजिट ऑप्शन में मिलना चाहिए, जो मिलता है वो सही है, नहीं मिलता है वो गलत है। तो देखेंगे 41 कहीं पे 41 आया है गलत। यहाँ पर देखेंगे 32 कहीं पे 32 आया है गलत। यहाँ पर देखेंगे 28 तो देखिए यहाँ पर 28 जो है आया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। और 16 जो है लास्ट का 2 डिजिट नहीं आया है तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इतना बड़ा बड़ा वर्गमूल निकालना मात्र और मात्र 2 सेकंडों में, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं जो कि बहुत बड़ा है ये। आप कहिए कि बहुत बड़ा बड़ा कैसे बनाएंगे, तो उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखेंगे इसका कितना है तो अंडर रूट 24 33 049 24 33 049 यही क्वेश्चन है 24 33 049। देखेंगे वहां पे आपका क्वेश्चन होगा ये ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो कितना है 497, ऑप्शन नंबर बी है 503, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 493 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 487। अब बताइए हमें तो इतना क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है मेरे दोस्त, आप लोग को तो वो भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन देखना है, आपको आंसर देना है बिल्कुल। तो बताएंगे देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट 49 किसके वर्ग का आता है तो 7 का। 7 लेंगे यहाँ, 7 से कंपेरिजन करेंगे तो बताइए 50 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 43। 50 में 7 जोड़ेंगे 57, 100 में 7 घटाएंगे 93, 100 में 7 जोड़ेंगे 107। अब देखते हैं कौन जो है ऑप्शन में मिलता है कौन नहीं मिलता है। तो 97 यहाँ पर 97 आ गया, 97 बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर गलत है। 3 जो कि 3 भी नहीं है कहीं पे, ये भी ऑप्शन गलत है। 93 देखेंगे 93 यहाँ है 93 यहाँ भी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 87 देखिए कहीं भी 2 डिजिट नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है सही है। तो क्या आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि क्या वर्गमूल पढ़ना मजा आया कि नहीं मजा आया, और बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अब एक और क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि बिल्कुल जो
ये सब चीज बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल आसान है। जो कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 में दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये चीज का आंसर मात्र सेकंड में है। √30 √30 √30 डॉट 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 करके इन्फिनिटिव तक है। अब कहिएगा कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हम चंद सेकंडों में बता दें कि इसका जो है आंसर 30 जो है, वही 30 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब ये क्या होता है डिटेल में इसको कोशिश करेंगे अगले क्लास में बताने की। और इसका और ऐसा क्वेश्चन और यहाँ पे है दिया हुआ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 है, आप लोग बता देंगे कि इसका जो है आंसर क्या होगा और मात्र सेकंडों में बता देंगे। तो यहाँ तक हम बता दिए आपको। और जी हाँ दोस्तों, हम कभी होमवर्क ना दें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, और होमवर्क आप लोग को करके ही आना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी चल रहा है स्क्रीन पे, इसको आपको बनाकर होमवर्क में बना के और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसका आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 को भी बना के, और मात्र सेकेंडों में, पेन नहीं उठाना है, बिल्कुल मुंह जवानी आपको बनाना है। और बना करके ऑप्शन चलते वीडियो में ऑप्शन जो है कमेंट में जो है कमेंट कर देना है 9 और ये जो क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों का 8 9 और 10, ये हो गया 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 8। ये तीनों का जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके और वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना है आंसर के साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप लोग बताएंगे, बाकी अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।